Welcome to the student of class 9. Dear students, today's our topic is what is a suspension in science. Dear students, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज अ सस्पेंशन। क्या है जिस पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, व्हाट इज अ सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या है स्टूडेंट? हिंदी में इसको निलंबन भी बोलते हैं, ठीक है। एज यू नो इन एक्टिविटी 2.2 स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हमने देखा एक्टिविटी 2.2 में नॉन होमोजेनियस सिस्टम मतलब स्टूडेंट्स लाइक दोज ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप सी इन एक्टिविटी 2.2 में जो नॉन होमोजेनियस सिस्टम थे, हम बिस्मांग घोल चूसते हैं, बिस्मांग घोल जिसको बोलते हैं नॉन होमोजेनियस सिस्टम लाइक दोज ऑब्टेन्ड, जैसे मतलब एक्टिविटी 2.2 में ऑब्टेन्ड हुआ था। एक्टिविटी 2.2 में सी में मतलब ऑब्टेन्ड किए थे। तो स्टूडेंट्स इन विच सॉलिड आर डिस्पर्स इन लिक्विड्स आर कॉल्ड सस्पेंशन। स्टूडेंट उसमें क्या था कि सॉलिड्स जो थे वो लिक्विड में डिस्पर्स थे, ठीक है। तो इसी को कहते हैं क्या? सस्पेंशन। इसको बोलते हैं क्या? सस्पेंशन। दिस कॉल्ड सस्पेंशन। ये सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल don't dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. स्टूडेंट्स ये जो सस्पेंशन है एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। सस्पेंशन क्या? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है इन विच सॉल्यूट पार्टिकल डज नॉट डिजॉल्व। स्टूडेंट्स इसमें सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं डू नॉट डिजॉल्व, वो डिजॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन ये क्या है? रिमेन सस्पेंडेड, वहाँ पर जिसमें बल्कि में ये उसी मीडियम में क्या है? सस्पेंडेड रहते हैं, निलंबित रहते हैं, ठीक है। मतलब पूरा मतलब ये क्या है? मीडियम में सस्पेंड रहते हैं, निलंबित रहते हैं। पार्टिकल ऑफ ए सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक्ड आई। स्टूडेंट्स ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं मिक्सचर के, विजिबल टू द नेक्ड आई, इनको की स्टूडेंट्स क्या है? इन्हें हम नेक्ड आँखों से मतलब आँखों से देखा जा सकता है। स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी ऑफ ए सस्पेंशन, सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज क्या है? सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन क्या है? वह एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेक्ड आई। स्टूडेंट द पार्टिकल ऑफ ए सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेक्ड आई। जो ये क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इनको इनके पार्टिकल्स को हम आंखों से मतलब आई के थ्रू, नेक्ड आई से देखा जा सकता है। The particle of a suspension scatter ये beam of light passing through it and make it its path visible. Students ये जो पार्टिकल्स होती हैं, पार्टिकल ऑफ ए सस्पेंशन, सस्पेंशन के जो पार्टिकल है स्कैटर ये बीम ऑफ लाइट, ओके, जो सस्पेंशन के पार्टिकल है वो जो होते हैं बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देते हैं, मतलब प्रकाश की जो रेज होती है, किरण जिसको बोलते हैं, उसको क्या है? स्कैटर कर देते हैं, फैला देते हैं, जिससे लाइट पासिंग थ्रू इट मेक, जिससे इसके जो पाथ होते हैं, जब इसके मीन्स इसके पाथ को क्या करते हैं? स्कैटर कर देते हैं, फैला देते हैं, तो इनका जो पाथ होता है वो क्या है? विजिबल हो जाता है, वो देखा जा सकता है, ठीक है। जब स्टूडेंट्स द सोलूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन ए सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज ए सस्पेंशन इज अनस्टेबल, दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। स्टूडेंट्स जब इन्हें अनडिस्टर्ब हम छोड़ देते हैं, स्टूडेंट इसको कुछ समय के लिए विदाउट एनी विदाउट डिस्टर्बिंग, बिना किसी डिस्टर्ब किए हुए अनडिस्टर्ब में इसको क्या है? छोड़ देते हैं। जब इसे क्या है? शांत में छोड़ देते हैं, मतलब डिस्टर्ब नहीं करते हैं, शांत मतलब इसको छोड़ दिए, तभी स्टूडेंट्स ये जो पार्टिकल्स हैं सस्पेंशन की, जो ये पार्टिकल हैं ये नीचे की तरफ क्या होते हैं? सेटल डाउन हो जाते हैं। एंड ये जो सस्पेंशन होता है ये फिर क्या? अनस्टेबल हो जाता है। इसको हम फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के थ्रू इनके जो पार्टिकल हैं, इनके पार्टिकल हैं मिक्सचर से, उस समय हम इनको क्या है? सेपरेट कर सकते हैं। अगर इनके जो पार्टिकल्स हैं ये मतलब ऐसे जब सस्पेंशन को मतलब इनको हम विदाउट एनी डिस्टर्बिंग, बिना डिस्टर्ब किए हुए कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं अनडिस्टर्ब, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल्स हैं सस्पेंशन के मिक्सचर के जो पार्टिकल हैं वो क्या होते हैं? सेटल डाउन हो जाते हैं, वो नीचे की तरफ जो है बैठ जाते हैं, और ये जो सस्पेंशन होता है वो अनस्टेबल हो जाता है। इनको हम
स्टूडेंट्स these are separated, these are means particle of the mixture or separated by the process of filtration। उस टाइम क्या है, हम इनको जो है फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं, किसको, पार्टिकल ऑफ द मिक्सचर को। ओके, when the particles settle down the suspension breaks and it does not scatter light anymore। स्टूडेंट्स, जब पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं, जब पार्टिकल क्या है सेटल डाउन हो जाते हैं, एट द टाइम सस्पेंशन ब्रेक्स। स्टूडेंट, एट द टाइम सस्पेंशन आर ब्रेक्ड, सस्पेंशन क्या है उसमें टूट जाता है, समाप्त हो जाता है। उस समय स्टूडेंट्स सॉल्यूशन में बीम ऑफ लाइट का जो स्कैटरिंग होती है वो क्या होती है, डज नॉट स्कैटर करता है। इट डज नॉट स्कैटर द लाइट एनी मोर, उसमें से किसी लाइट को पास नहीं करने देता, यानी कि वहाँ पे लाइट की जो स्कैटरिंग है वो कंप्लीटली रुक जाती है स्टूडेंट, स्टॉप हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये रहा सस्पेंशन। सस्पेंशन इन विच सॉलिड आर डिस्पर्स इन लिक्विड। सस्पेंशन में क्या है, सॉलिड्स के जो पार्टिकल, सॉलिड्स जो है वो लिक्विड में डिस्पर्स हो जाते हैं, लिक्विड में डिस्पर्स हो जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। दिस इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसमें क्या है, यह हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, इसमें सॉलिड के पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। ये क्या है, डिस्पर्ज होते हैं एक मीडियम में, सस्पेंशन में डिस्पर्ज इन लिक्विड, लिक्विड में डिस्पर्ज होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा क्या, सस्पेंशन। स्टूडेंट्स, ये था सस्पेंशन। सस्पेंशन में क्या होता है कि जो सॉलिड्स की पार्टिकल है वो डिस्पर्स, दे आर डिस्पर्स इन लिक्विड, वो लिक्विड में डिस्पर्ज होती हैं। दिस इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सॉल्यूट पार्टिकल डोंट डिसॉल्व। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज ए कोलाइडियल सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, इसी प्रकार कोलाइडियल्स भी होती है। हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, कोलाइडियल सॉल्यूशन। कोलाइडियल सॉल्यूशन क्या है, तो व्हाट इज ए सस्पेंशन, ये तो सस्पेंशन था। अब कोलाइडियल्स क्या है, ये तो निलंबन एंड कोलाइडियल विलेन क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, एक्टिविटी the mixture obtained by group D in activity 2.2 is called a colloidal or colloidal solution। students, जो activity 2.2 एक्टिविटी 2.2 में स्टूडेंट्स क्या है कि वहाँ पर स्टूडेंट्स उसके डी में हम देखते हैं एक्टिविटी 2.2 में, तो उसमें जो है कोलाइडियल द मिक्सचर ऑब्टेन्ड, मतलब जो मिक्सचर ग्रुप डी में ऑब्टेन्ड होता है उसको कोलाइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। और इसमें है क्या, इसको हम देख लेते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ ए कोलाइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, जो कोलाइड्स की पार्टिकल होती हैं वह यूनिफॉर्मली सॉल्यूशन में एक समान रूप से फैले होते हैं। यूनिफॉर्मली स्प्रेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में चारों तरफ क्या है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं। ड्यू टू द रिलेटिव स्मॉलर साइज ऑफ द पार्टिकल इज कंपेयर टू दैट ऑफ सस्पेंशन। स्टूडेंट्स, जो सस्पेंशन के पार्टिकल हैं और जो कोलाइड के पार्टिकल होते हैं, कोलाइड के पार्टिकल सस्पेंशन से काफ़ी क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। ये सस्पेंशन के कंपैरिजन में जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं उनके कंपैरिजन में इनके जो पार्टिकल हैं वो क्या है, स्मॉल होते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स ये पार्टिकल जो है स्मॉल होने के कारण, पार्टिकल्स जो होती हैं वो क्या है, स्मॉल होने के कारण, ड्यू टू स्मॉल मिक्सचर अपीयर टू बी होमोजेनियस। जो ये कोलाइडियल्स के पार्टिकल हैं वो स्मॉल होते हैं कंपेयर टू द सस्पेंशन पार्टिकल। सस्पेंशन पार्टिकल के कंपैरिजन में कोलाइडियल्स के जो पार्टिकल होते हैं स्मॉल है। तो स्मॉल होने की वजह, ड्यू टू स्मॉल होने के कारण दे अपीयर टू बी होमोजीनियस, ये लगता है कि ये होमोजीनियस बट दे आर हेट्रोजीनियस। ओके, बट एक्चुअली ये कोलाइडियल सोल्यूशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, फॉर एग्जांपल मिल्क। लेकिन स्टूडेंट्स, ये जो होते हैं हेट्रोजीनियस लेकिन देखने में लगता है कि होमोजीनियस है। बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कोलाइडियल particle we cannot see them with naked eye।
स्टूडेंट्स बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, कोलाइडल के पार्टिकल इतने छोटे होते हैं, साइज में छोटे होते हैं, वी कैन नॉट सी देम विद नेक्ड आइज, इनको हम नेक्ड आइज के थ्रू देख नहीं सकते हैं, बट दीज पार्टिकल कैन इजिली स्कैटर ये बीम ऑफ विजिबल लाइट एज ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 2.2। स्टूडेंट्स ये मतलब देखने में तो ऐसा लगता है कि मतलब छोटे होने के कारण नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ये बीम ऑफ द लाइट, प्रकाश की जो रेज होती हैं उनको आसानी से मतलब इजिली स्कैटर होने देते हैं, जैसा कि हम एक्टिविटी 2.2 में देख रहे हैं, देखा है, ठीक है। मीन्स बिकॉज वी कैन नॉट सी देम विद नेक्ड आइज, दीज पार्टिकल कैन इजिली स्कैटर ये बीम ऑफ विजिबल लाइट एज ऑब्जर्व्ड, मतलब ये पार्टिकल्स जो होते हैं कैन इजिली स्कैटर्ड होते हैं, मतलब बीम ऑफ द लाइट इसमें इजिली स्कैटर्ड हो जाती है। दिस स्कैटरिंग ऑफ द बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। स्टूडेंट्स ये जो स्कैटरिंग है बीम ऑफ द लाइट, बीम ऑफ द लाइट की जो स्कैटरिंग है वही कहलाती है क्या, टिंडल इफेक्ट, आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर दिस इफेक्ट। और ये जो टिंडल इफेक्ट है ये टिंडल साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, ऑब्जर्व किया था, किसको, टिंडल इफेक्ट के, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नाम, ऑन द बेसिस ऑफ उन्हीं के आधार पर इनकी जो क्या है उनको मतलब टिंडल इफेक्ट कहा गया, ये इस प्रभाव को उन्होंने बताया था इसलिए इसको टिंडल इफेक्ट कहा गया। ओके, टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट इंटर्स ये रूम थ्रू ये स्मॉल होल। स्टूडेंट्स इनके इफेक्ट को कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व, इनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं व्हेन ये फाइन बीम, जब एक लाइट जो होती है मौजूद है स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे देख सकते हैं जब क्या है, जब किसी भी आप देखते हैं कमरे में या रूम्स में एक छोटे से होल में लाइट इंटर करती है थ्रू स्मॉल होल्स, तो इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पे टिंडल इफेक्ट को वहाँ पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। दिस हैपेंस ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर। स्टूडेंट्स तो वहाँ पे हम देखते हैं कि छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होती हैं डस्ट के और डस्ट के हैं या फिर अदर भी हो सकते हैं बाय द पार्ट डस्ट एंड स्मोक, तो वहाँ पे हमको क्या है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है ना, मतलब जैसे हम अपने घरों में देखते हैं तो ये तो दिखाई ही देता है कि मतलब जैसे कि घने प्रकाश के फैलने के कारण, धूल और कण के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण, तो मतलब कमरे में जैसे आप देखते हैं कि मतलब डस्ट हो या स्मोक हो, उनके पार्टिकल्स जो होते हैं जब बीम ऑफ लाइट होती है तो कुछ हम लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, दिखाई देती है। स्टूडेंट्स मीन्स जैसे कि आप scattering of light particle dust and smoke in the air, students. Okay. Tyndall effect can be observed when the sunlight passing through the canopy of the dense forest. Tyndall effect को हम मीन्स डेंस फॉरेस्ट में भी देख सकते हैं, जब वह कैनोपी होती है मतलब प्लांट की जो मतलब चारों तरफ से घेरे रहते हैं, ऊपर में कैनोपी बोलते हैं, तो वो लीव्स चारों तरफ से होती है, तो जब वहाँ से होकर के कोई भी कैनोपी से होकर के मतलब सनलाइट वहाँ पे पास करती है तो वहाँ भी हम इस प्रभाव को देख सकते हैं, इसके इफेक्ट को वहाँ भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इन द फॉरेस्ट मिस्ट कॉन्टेन टीनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। मिस्ट जो फॉरेस्ट में मिस्ट होती है स्टूडेंट्स, वहाँ पे मतलब कोहरे के कारण मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होती हैं वो कंटेन होते हैं वाटर विच एक्ट एज पार्टिकल ऑफ कोलाइडल डिस्पर्स इन एयर। स्टूडेंट्स वो जो मिस्ट के पार्टिकल मतलब वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होती हैं वो यहाँ पर क्या है, पार्टिकल ऑफ कोलाइडल्स का काम करते हैं, मतलब कोलाइड के पार्टिकल का काम करते हैं। जैसे एक हमने बताया ना, आप अपने रूम में देखते हैं कहीं पे टिनी होल्स होती हैं, तो वहाँ से जब लाइट पास करती है तो कमरे में हमारे रूम में जो डस्ट के पार्टिकल होंगे, स्मोक के पार्टिकल होंगे, वहाँ पे छोटे छोटे दिखाई देते हैं, मतलब अपीयर होते हैं, दैट दे आर द कोलाइडर्स। वो क्या मीन्स ऐसे तो देखते हैं नेक्ड आई से नहीं दिखाई देते, लेकिन एज सून एज पास द बीम ऑफ द लाइट, जैसे ही बीम ऑफ लाइट वहाँ पे पास करती है तो वहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल, डस्ट के पार्टिकल या स्मोक के पार्टिकल दिखाई देते हैं, दे आर द कोलाइडर्स। स्टूडेंट्स वो क्या है, कोलाइडर्स है। कोलाइडियल्स डिस्पर्सिंग एयर, वो मतलब क्या है, वहाँ एयर में डिस्पर्ज है, जैसे हम ऐसे तो देख रहे हैं कुछ नहीं डिस्पर्सिंग हो रही है, लेकिन जब वहाँ से लाइट मतलब पास करती है तो हम देखते हैं वहाँ पे छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल या स्मोक के पार्टिकल हमको दिखाई देते हैं, वो जो पार्टिकल है वो क्या, कोलाइडियल्स है।
ओके स्टूडेंट्स, लेकिन जैसे सस्पेंशन की बात हमने किया, तो सस्पेंशन जैसे हम देखते हैं कि मतलब सस्पेंशन जैसे मोस्टली जैसे सिरप वगैरह हम देखते हैं, तो वहाँ पे क्या है, कुछ नीचे की तरफ द मेडिसिन जो होती है वो सेटल डाउन, धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाती है। तो मतलब सस्पेंशन तो ये रहा, लेकिन यहाँ पे कोलाइडियल, कोलाइडियल मतलब सेम लाइक है, बट द पार्टिकल ऑफ द सस्पेंशन इज ग्रेटर देन द पार्टिकल ऑफ द कोलाइडियल। कोलाइडियल के पार्टिकल जो छोटे होते हैं किससे, कंपेयर टू द सस्पेंशन पार्टिकल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो रहे सस्पेंशन एंड कोलाइडियल्स। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर जो टॉपिक्स हैं इन्हीं से मतलब क्वेश्चन आंसर बनेंगे। सस्पेंशन, व्हाट इज सस्पेंशन, सस्पेंशन क्या है, और कोलाइडियल्स क्या है, मतलब इनके बारे में आप क्या समझते हैं, इनकी डिफरेंस डिफाइन करिए, या दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब यहीं से क्वेश्चन राइज होंगे। तो आप यहाँ पे कम्प्लीटली केयरफुली आप इसको लिसन करेंगे और इसको लर्न करेंगे। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड, कोलाइड की प्रॉपर्टीज क्या है स्टूडेंट्स? ये कोलाइड इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कोलाइडियल्स, कोलाइड क्या हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। दिस द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ ए कोलाइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेक्ड आइज। नेक्ड आइज स्टूडेंट्स, कोलाइडियल के कणों का मतलब इनके जो पार्टिकल हैं इतनी स्मॉलर होते हैं कि इनको मतलब नेक्ड आइज से सेपरेट रूप से देखने, मतलब इंडिविजुअली देखने से तो देखने में बड़ी ही प्रॉब्लम, आंखों से नहीं भी देखा जा सकता है। कोलाइडल आर बिग एनफ टू स्कैटर ये बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। स्टूडेंट्स, कोलाइडल्स मीन्स ये इतने बड़े होते हैं, मतलब ये कोलाइडल्स आर बिग एनफ स्टूडेंट्स, मतलब इतने बड़े होते हैं, प्रकाश की जो बीम ऑफ लाइट होती है, बीम ऑफ लाइट है को फैल, मतलब इसको मतलब इतने तो बड़े होते ही है कि मतलब ये प्रकाश बीम ऑफ द लाइट को स्कैटर करते हैं, और इसके जो पाथ होते हैं मतलब इसके पाथ मार्ग को विजुअल बनाते हैं। दे डोंट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज ए कोलाइड इज ए क्वाइट स्टेबल। स्टूडेंट्स, अगर इनको छोड़ दिया, बताया ना कि इनको अनडिस्टर्ब अगर लेफ्ट को लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो इनके पार्टिकल डोंट सेटल डाउन नहीं होते हैं। मीन्स कोलाइडल इज ए क्वाइट स्टेबल, मीन्स कोलाइडल्स जो होते हैं अस्थाई होते हैं। स्टूडेंट, they cannot be separated from the mixture by the process of filtration, but a special technique of separation known as centrifugation can be used to separate the colloidal particles. Student, they cannot be separated from the mixture by the process of filtration. इनको filtration के process के थ्रू separate नहीं किया जा सकता, अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स एक स्पेशल मेथड है, एक स्पेशल टेक्निक है जिसके थ्रू कोलाइडियल्स की पार्टिकल को स्टूडेंट्स मीन्स इसको सेपरेट किया जा सकता है। ये प्रोसेस क्या है, ये टेक्निक क्या है, जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन जैसे कि मतलब वो मिल्क से क्रीम को देखे होंगे निकालते समय, तो असेंबलाई की भी होती है, तो कैन बी यूज टू सेपरेट द कोलाइडल पार्टिकल। द कंपोनेंट ऑफ ए कोलाइडल्स सॉल्यूशन आर द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। स्टूडेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ ए कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो डिस्पर्स मीन्स स्टूडेंट्स वो क्या है, डिस्पर्ज होते हैं। कंपोनेंट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन आर द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। ये किससे स्टूडेंट बनते, मतलब क्या है ये, यह एक डिस्पर्स परिक्षेप बोलते हैं, प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम से बनता है। मीन्स स्टूडेंट ये क्या है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम से बनते हैं। द सोल्यूट लाइक कंपोनेंट आर द dispersed particle in a collides from the dispersed phase, and the component in which the dispersed phase is suspended is known as the dispersing medium. Students, द सल्यूट लाइक कंपोनेंट आर द डिस्पर्ज पार्टिकल। सल्यूट लाइक जैसे सल्यूट लाइक के जो कंपोनेंट्स हैं, जिस मतलब मीन्स डिस्पर्ज्ड पार्टिकल किसी भी कोलाइडियम में, वो फॉर्म द डिस्पर्ज फेज, मतलब कोलाइडियल के पार्टिकल क्या बनाते हैं, डिस्पर्ज फेज बनाते हैं। और क्या बनता है, एंड द कंपोनेंट, इसके जो कंपोनेंट्स हैं इन विच द डिस्पर्ज फेज इज सस्पेंडेड इज नोन एज द डिस्पर्ज, और जो इनके कंपोनेंट्स इसमें क्या है, डिस्पर्ज फेज में सस्पेंडेड है, निलंबित है, उनको डिस्पर्जिंग मीडियम कहते हैं। Colloids are classified according to the state of the dispersing medium. Colloids जो होते हैं क्लासिफाइड किए गए हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ डिस्पर्जिंग, किसके थ्रू, डिस्पर्जिंग मीडियम के थ्रू, एंड द डिस्पर्ज फेज, डिस्पर्जिंग मीडियम और डिस्पर्जिंग फेज के थ्रू। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, कोलाइड्स को मतलब डिस्पर्ज मीडियम, डिस्पर्स मीडियम और डिस्पर्जन स्टेज
के आधार पर ही डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम के आधार पर ही इनको वर्गीकृत मतलब इनको क्लासिफाइड किया जा सकता है। फ्रॉम दिस टेबल यू कैन सी दैट दे आर टेबल टू फ्रॉम दिस टेबल मतलब वेरी कॉमन एवरीडे लाइफ मतलब स्टूडेंट्स जो 2.1 का टेबल दिया हुआ है इसमें एवरीडे लाइफ में जो ये है मीन्स यू कैन सी इन दैट वेरी कॉमन, इसमें हम इसको वेरी कॉमनली देख सकते हैं किसको, डिस्पर्स एंड डिस्पर्जन मीडियम या कोलाइडल्स को हम देख सकते हैं जो को यहाँ पे टेबल 2.1 दिया हुआ कॉमन एग्जांपल ऑफ कोलाइड्स के हैं। कोलाइड्स का एग्जांपल मतलब ये कौन सा डिस्पर्ज फेज है, मीडियम क्या है, लिक्विड है, अब डिस्पर्जिंग मीडियम क्या है, गैस है, टाइप एरोसोल है, जैसे गैस मीडियम गैस में कौन है, फॉग है, क्लाउड्स है, मिस्ट। तो स्टूडेंट्स ये देखते हैं ना आप कि गैस में जैसे होती है ना फॉग है मतलब एयर में फॉग है, क्लाउड्स हैं, मिस्ट है, तो मतलब स्टूडेंट्स ये जो एग्जांपल्स हैं वो क्लाइड्स की एग्जांपल है 2.1 में। ओके स्टूडेंट्स, सो नियर अबाउट यू अंडरस्टैंड अबाउट द सस्पेंशन एंड कोलाइडल एंड देयर प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है सस्पेंशन सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन है एंड देयर प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।